अस्सलाम वालेकुम। स्कोर बोर्ड की एक और एक्साइटिंग एपिसोड और मैं हूं अरसलान। और आज हम जरा बात करेंगे। एक तो वुमेन क्रिकेटर्स ने बड़ा शानदार कमाल किया है। T20 की सीरीज थी और बायलैटरल सीरीज थी। पहली बार पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका आई है। अब वनडे शुरू है और T20 तीनों के तीनों हमने क्लीन स्वीप किया है। शानदार परफॉर्मेंस सबकी, चाहे वो बिस्मा हो, आलिया हो, फातिमा सना हो, निदा डार हो, डियाना बिग, सब ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। तभी जाकर ये मौका आया कि हमने अपनी जो पहली होम सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ वो जीत ली। निदा डार को ये क्रेडिट जाता है और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ निदा डार की कैप्टनसी देखकर। बिस्मा ने भी उसका बड़ा साथ दिया, हालांकि बिस्मा की कैप्टनसी में निदा डार ने बड़ा लंबा अरसा खेला, लेकिन अब बिस्मा उसको सपोर्ट कर रही है और निदा की कैप्टनसी बड़ी एग्रेसिव है क्योंकि वो खुद भी एग्रेसिव है और दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर्स के तौर पे भी वो सामने आई है। मतलब 1 से मुराद ये कि बेस्ट ऑलराउंडर्स में। और निदा की कैप्टनसी में कमाल ये है कि उसने जो राइट लेफ्ट का कॉम्बो रखा है, ये बड़ा कमाल है और इससे बड़ी बॉलिंग लाइन डिस्टर्ब हुई साउथ अफ्रीका की, तो फुल क्रेडिट। और अब कोई वजह भी नहीं बनती थी कि हम किसी बात करें, क्योंकि लड़कियों का अब मुआवजा भी बढ़ गया है और कई फीसद बढ़ गया है। ठीक ठाक मुआवजे बढ़े, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए हैं और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें 74 के करीब इंडक्शंस कर ली हैं फीमेल की। पहली बार हो रहा है। पीसीबी को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कमाल का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि अब इनको बायलैटरल सीरीज पे बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। हमें टूर्नामेंट से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज पे जाना चाहिए। पीसीबी को अब ये ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और अब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें, न्यूजीलैंड के साथ खेलें और साउथ अफ्रीका के साथ आप ऑलरेडी खेलें, उनके मुल्क भी जाकर खेलें, पाकिस्तान से बाहर खेलें। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको एक प्रोफेशनल क्रिकेट का दर्जा मिल भी रहा है, हो भी गई है खैर। लेकिन जब तक आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम इतनी बेहतर हो पाएगी। बहरहाल जी, फुल क्रेडिट टू निदा डार और पाकिस्तान टीम, और हम दुआगो हैं कि वनडे में भी ऐसी ही शानदार परफॉर्मेंस दे निदा डार और उनकी टीम, और हम फख्र महसूस करें पाकिस्तान की लड़कियां खेल रही हैं। अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब ज़्यादा सेंटर्स बना दी। पहले तो आप एक जगह खेलते थे, लड़कियों के लिए मुश्किल होता था कि कोई लड़की लाहौर से है, कोई लड़की इस्लामाबाद से है, कोई कराची से है, कोई कहीं से है। अब 5-6 सेंटर्स बन गए हैं। उन सेंटर्स पे जाके लड़कियां अपना परफॉर्म कर सकती हैं, प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो ये पीसीबी को ये भी क्रेडिट चाहता है। चलें जी, अब आ जाते हैं असली मामले की तरफ। एशिया कप चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच है संडे को, और ख़तरात ये हैं कि आज के दिन भी वहाँ बारिश हो रही है कोलंबो में। अब रह गए जय शाह साहब। एक ईमेल आती है और वो ईमेल ये बताती है कि हेमन टोटा शिफ्ट हो गए मैचेस, और सारी रात वो ईमेल ठीक रहती है। अगले दिन कोई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे के करीब एक और ईमेल आ जाती है। वो आती है एसीसी से, और अब वो कहते हैं जी कि हेमन टोटा वगैरह कोई शिफ्ट नहीं हुए, इंडिया नहीं मान रहा इस चीज़ पे। और अजीब और गरीब मंतक है इस बंदे जय शाह की। हैरान हो गया हूँ मैं सुन के। क्रिकेट को तबाह से ज़्यादा वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली तबाह करने की कोशिश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचा। अब देखें, जय शाह साहब ये तय कर रहे हैं कि जी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो ये है वो है, सारे एलिमेंट्स हैं, वो हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान जाके खेलने से। भाई आप कौन हो? ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, आप कौन हो यार? आप बताओगे कि क्या हो रहा है? ये तो पीसीबी को छोड़ो ना, आप अगर होस्टिंग दी है। अब उन्होंने बहरहाल पीसीबी का यहाँ पर एक स्टैंड बनता था। इजलास चल रहे हैं पीसीबी के, मेरी हतमी खबर अब यही है कि मैच होना है और कोलंबो में होना है। अब कैसे होंगे ये मैचेस? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बन गया है जी। मैचेस होंगे जी, अगर वो वॉश आउट हो जाते हैं रेन से, पाकिस्तान है टॉप पोजीशन पर सुपर 4 के पूल की पॉइंट्स टेबल में। पाकिस्तान डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेगा कि सारे मैचेस वॉश आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा डायरेक्टली फाइनल के लिए। अब रह गई 3 टीम्स, उनके दरमियान कोई रन रेट वाला मामला नहीं होगा, रन रेट बिल्कुल नहीं होगा। उनके दरमियान होगा टॉस। अब जो टॉस जीतता जाएगा उसमें से जो टीम फाइनल पहुंचेगी, अब रह गया फाइनल। अब क्या होगा? फाइनल नहीं हुआ, किसी तरह से नहीं हुआ, चूंकि रेन बहुत ज्यादा है, वॉश आउट हो गया फाइनल। तो ट्रॉफी दोनों में बांट दी, यानी 2 होंगे विनर्स इस साल के, अगर ऐसा हो जाता है। अब मामला क्या है जी? 266 पर आउट किया पाकिस्तान ने। इंडियन टीम इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। उनकी बड़ी जाइंट बैटिंग लाइन है, लेकिन उसमें डिक्लाइनिंग फेज में 2 बड़े जाइंट्स हैं, एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। अब ये 2 अपनी डिक्लाइनिंग फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि अब उनका एक एरा होता है, बड़े उन्होंने राज कर लिया क्रिकेट में।
अब उनके जाने का टाइम है, तो वो अपनी अब डिक्लाइनिंग फॉर्म देख रहे हैं। और ये होता है हर किसी के करियर में, अगर उनके ऊपर टीम डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं चलते। उस दिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी एक गलती की, उस पर भी आज बात करूंगा, लेकिन वो नहीं चलते। इंडिया को ये खतरा है कि वो पाकिस्तान से उस तरह से मैच जीतने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रखती जैसे वो हमेशा कहते होते थे। आपने देखा ही होगा, वो मौका शौका भी नहीं हो रहा। सिर्फ इंडियन मीडिया वो बायस अपना है और वो करता रहेगा अपने बायस कमेंट, लेकिन डरे हुए पाकिस्तान से। उन्हें पता है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना खतरनाक है और वो उनको चलने नहीं देगा। अब बॉलिंग अटैक में भी हमारा पेस है, स्पिनर्स वाली बात हो रही है हर जगह, मैं उस पर आगे चल के बात करता हूँ, पहले जरा इस पर कर लें। और बैटिंग में भी पाकिस्तान की बैटिंग टॉप ऑर्डर 4 तक अगर मैं कहूँ, रिजवान तो विकेट कीपर बैटर हो गए, लेकिन अगर 3 की बात करूँ, फखर अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो फॉर्म में आ जाए। इमामुल हक एक्सीलेंट फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल रहा है। उसके बाद है हमारा और दुनिया का नंबर 1 बैटर बाबर आजम, हमारा कैप्टन भी, हमारी शान भी, हमारा किंग भी, वो फॉर्म में भी है और बेहतरीन प्लेयर है। उसकी फॉर्म का इशू नहीं है, अभी माशाल्लाह चल रहा है, अल्लाह ताला उसको हमेशा ऐसे ही रखे। तो डर है। और फिर हमारे पास आ गया रिजवान, रिजवान के बाद इफ्तिखार, उसके बाद सलमान अली आगा, फिर आपके आ गए ऑलराउंडर। अब देखना ये है कि इंडिया के खिलाफ मुझे लगता है कि टीम अनचेंज ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कि नवाज की जगह फ़हीम अशरफ को डाल लिया जाए, और इंडिया इससे डरा हुआ है। उनको पता है कि 266 पे आउट होकर उन्होंने देख लिया कि वो पाकिस्तान से इस तरह आसानी से मैच जीत नहीं सकते, इसलिए अब उनके पास क्या मौका है। ड्रामा क्या हो रहा है? ड्रामा ये हो रहा है, जो मेंटेलिटी है कि भाई वॉश आउट हो जाए, हम फाइनल में टॉस पर अगर हम हार भी गए तो हम कहेंगे मैच तो हुआ नहीं था भाई, टॉस पर हार गए। इन लक अगर फाइनल में पहुंच गए और दोनों चैंपियन बन गए, कहेंगे देखो हम तो हारे नहीं, हम तो चैंपियन बन गए। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब खेल रहे हैं, उनको पता है कि उनकी इज्जत नहीं बचनी अगर पाकिस्तान से मैच हो गया। ये है असल जय शाह और उसके पीछे के माइंडसेट और फ्रॉड, और पाकिस्तान को फाइनेंशियली तबाह करने की साजिश। बड़ा हट धर्म आदमी है। अब वो ये बातें करना शुरू हो गया कि जी स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स आने पे तैयार नहीं है। अजीबो गरीब मंतक जिसकी कोई दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अजीब आदमी है, सत्तू पी के सोया रहा पहले ईमेल पर, और फिर उठा तो कह दिया नहीं 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 वापस कर दो, हेमनडोटा से वापस ले आओ मैचेस। उसको पता है खेलेंगे तो हमारे साथ वो सामना नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के लिए भी एक मसला बन रहा है, वो है स्पिनर्स, और स्पिन ऑप्शन हमारे पास बहुत लिमिटेड है। नवाज और शादाब उस तरह स्पिन रिदम में दिखाई नहीं दे रहे। बॉलिंग की बैटिंग तो ऑब्वियसली शादाब इज डूइंग गुड, लेकिन बॉल हमें एक स्पेसिफिक स्पिनर की जरूरत है। अब उसामा मीर को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक अबरार की इंडक्शन नहीं की और इमाद की नहीं की। अगर होते तो ऑप्शन होता, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है और वो पार्ट ऑफ प्लान भी नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। आगे है वर्ल्ड कप, और फिर हमें बहुत सोच समझ के, कब तक हमारे पेसर्स 3 पेसर्स ने 10 के 10 आउट करते रहेंगे। बांग्लादेश वाले मैच में भी स्पिनर्स ने कोई कमाल नहीं किया, उसमें भी पेसर्स का कमाल था। बांग्लादेश 1999 से अब तक ऐसा ही खेल रही है जैसा हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेली, लेकिन अफगानिस्तान बाहर हो गया। भारत उसका जीतना, उनको भी उनके साथ भी अजीब ही मामला हुआ। उस पर भी हम एक बिलॉग करेंगे कि कैसे अजीब बात है कि उनका कोच जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। भाई आपको कैसे नहीं पता था कि कितना स्कोर कितने ओवर्स में कर लेने से क्या बनेगा? अजीब बात है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल ये है मामला, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो ना शिफ्ट करने का है मैचेस, वो ये है कि अपनी इज्जत बचानी है। वो ये सोच रहे हैं कि हम अगर टॉस पर चले जाते हैं, बारिशें होती रहे अच्छा ही है, टॉस पे जाएंगे खेलना नहीं पड़ेगा, टॉस हार भी क्या कहेंगे खेल के थोड़ी हारे, तो टॉस था, कुदरत का निज़ाम है, हार गए। अगर फाइनल हो गया तो कहेंगे वाह जी वाह, देखो हम भी जीत गए, वो भी जीत गए। चलें फिर और अंदर की खबर के साथ अगली एपिसोड में आऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।